वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण और आज का हमारा टॉपिक है भारत चीन सीमा विवाद, जो कि अब युद्ध के करीब आ चुका है। तो अगर युद्ध होता है तो इसमें अमेरिका किसका साथ देगा, रूस हमारा साथ देगा या नहीं, और कौन किस पर भारी पड़ेगा, पूरी सभी जानकारी को बड़ी बारीकी से हम समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिरकार विवाद क्या है, पंगा किस चीज़ का है। तो इसको हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जा कर के समझेंगे, जिससे हमें पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आखिरकार चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो अभी आप जो इंडिया का मैप देखते हैं उसमें आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ये पूरा इंडिया है और इसमें कश्मीर हम देखें तो इस तरह का कश्मीर हमें दिखाई देता है। अब रियलिटी क्या है, ये जो कश्मीर हम देख रहे हैं क्या वास्तव में ये हमारा है? नहीं। काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, जो आज आप जानेंगे कि ये जो कश्मीर हम अपने मैप में देखते हैं ये पूरा कश्मीर हमारे पास नहीं है, क्योंकि इस कश्मीर का ये हिस्सा जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले रखा है, और इस साइड से ये जो हिस्सा है ये पूरा चाइना ने अपने पास ले रखा है। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट है इस टाइम विवाद का। विवाद शुरू कैसे हुआ? तो बैकग्राउंड की बात जो हम कर रहे थे, 1947 के बाद मीन्स आज़ादी के बाद भारत ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 युद्ध लड़े हैं, जिनमें से 2 युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े हैं और दोनों में ही भारत को जीत मिली है। एक 1962 में उसने चाइना से लड़ा था, जिसमें भारत को हार मिली थी, और यही चीन का सबसे बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। चीन एक बार जीत चुका है तो वो सोच रहा है हर बार मैं जीतता रहूँगा, लेकिन वो यह भूल रहा है कि आज का भारत 1962 के भारत से काफ़ी बेहतर हो चुका है। आज भारत में जो सरकार है वो 2 मिनट नहीं लगाएगी चीन को धूल चटाने में। इन सब चीज़ों को चीन नज़रअंदाज कर रहा है। तो पंगा क्या था कि पाकिस्तान ने 1947 में भारत के इस कश्मीर इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था, तो ये बन गई थी नई LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर, जो कि रियल में ये है, क्योंकि इसके अंदर का पूरा कश्मीर भारत का है। अब 47 में जब ये यहाँ घुसा, इस कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया, तो पाकिस्तान ने इसका नाम रख दिया आज़ाद कश्मीर, और भारत में इसको POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, मीन्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब भारत का कश्मीर लेकिन पाकिस्तान ने अपने कब्ज़े में ले रखा है, इस नाम से जाना जाता है। अब सेम केस जो है वो चाइना के साथ भी चल रहा है। 1962 से चाइना ने इसको अपने कब्ज़े में लेकर के भारत के कश्मीर को और नाम दे दिया अक्साई चीन, जो कि भारत का हिस्सा है। तो फ़िलहाल वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों ही देख रहे हैं कि भारत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मोदी सरकार की ट्रंप सरकार मतलब अमेरिका से दोस्ती बढ़ती जा रही है, तो भारत मजबूत होता जा रहा है। अब भारत की मजबूती को देखते हुए इन दोनों को यह डर लग रहा है कि कहीं भारत अपना इलाका ये POK पाकिस्तान से ना छीन ले और अक्साई चीन से ना छीन ले। तो पाकिस्तान तो पहले से ही डरा हुआ है, और कई जगह पर वो इस चीज़ के लिए गुहार भी लगा रहा है कि अब मोदी सरकार जो है वो हमारे आज़ाद कश्मीर, हालांकि वो उनका है नहीं, उसको बचाने की कोशिश में वो सबसे गुहार लगा रहे हैं कि मोदी जी कभी भी अटैक कर सकते हैं, तो वो तो चिल्लाते फिर रहे हैं ऐसे ही। चाइना इसमें अपने आप को और स्मार्ट समझ रहा है कि पाकिस्तान तो खाली चिल्ला रहा है, मैं 2 कदम आगे निकल जाऊँ। उसके लिए उसने क्या किया कि ये जो भारत का चीन हिस्सा था जो उसने पहले से अपने कब्ज़े में ले रखा है, ये तो है ही है उसके पास। अब उसके बाद जो ये नई लाइन बनी थी इसको LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब अभी जो वास्तविक सीमा है। LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वो तो पीछे जा चुकी है, असली सीमा तो ये है। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने अपने कब्ज़े में ले रखा है वो इतने ज़्यादा चालाक बन रहे हैं कि इससे भी आगे आ गए। अभी जो मुद्दा है वो यही है कि वो इस LAC लाइन से भी आगे आ गए, जो अभी का हमारा लद्दाख का एरिया है, इस एरिए में घुस आए। तो यहाँ आएंगे तो फिर मार तो पड़ेगी ही। यहाँ आ गए तो हमारी सेना भी यहाँ थी, पेट्रोलिंग के टाइम पर आमने सामने आ गए, तो उसी में हमारे 20 जवान शहीद हुए, जो कि बहुत दुखद घटना है। लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक चाइना के भी 40 से ज़्यादा जवान मारे गए हैं। चाइनीज़ माल है, ज़्यादा टिकेगा नहीं, तो भारतीय सेना से जवानों से टकराएगा तो फिर मिटना ही मिटना है। तो ये जो मुद्दा है वो फ़िलहाल ये है। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो चीनी सेना आखिरकार भारत के इलाके में घुसी तो घुसी क्यों, इसके पीछे क्या कारण है?
उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये है गलवान घाटी का 3D मैप, जिससे देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि पूरा का पूरा इलाका कितना पहाड़ों से भरा हुआ है। दोनों साइड पहाड़ी पहाड़, और इतने ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं जैसा कि आपने हिमालय में देखे होंगे। और ये बर्फीले पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में ये है गलवान घाटी। सिर्फ ये घाटी का ही एक ऐसा इलाका है जहां आसानी से पैदल स्थलीय सेना जा कर के पेट्रोलिंग कर सकती है। पहाड़ों के ऊपर से पेट्रोलिंग करना बहुत कठिन काम है। तो अभी जो मुद्दा था, अभी जो पंगा हुआ, वो किस एरिया में हुआ, किस कारण से हुआ। इस मैप में आप ये जो लाइन देख रहे हैं, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि फ़िलहाल जो बॉर्डर बना हुआ है भारत और चीन का, इसके इस साइड का ये पूरा हमारा भारत है, और इस साइड ये अक्साई चीन है, जो है तो भारत का लेकिन चीनी कब्ज़े में है फ़िलहाल। तो कुल मिलाकर के अभी भी चाइना की जो सेना है उनकी पोस्ट यहाँ बनी हुई है, अपने एरिया की हिफाजत करने के लिए यहाँ से पेट्रोलिंग करते हैं। अब उनके चारों ओर पहाड़ी पहाड़ हैं, बहुत कठिनाई होती है उनको पेट्रोलिंग करने के लिए। भारत के पोस्ट जो हैं वो भी इन पहाड़ों के बीच में है, लेकिन भारत को फ़ायदा मिल जाता है इसी गलवान घाटी का, क्योंकि इस गलवान घाटी के सारे पेट्रोलिंग करना आसान हो जाता है। तो पेट्रोलिंग एक निश्चित समय अंतराल के बीच में होती रहती है। इसी 15 जून को जब भारतीय आर्मी पेट्रोलिंग करने वहाँ पहुँची, तो उन्होंने देखा कि ये चाइनीज़ लोग इस बॉर्डर को पार करके इस गलवान घाटी में टेंट डाले हुए हैं, यहाँ अपना डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि उनको भी ये गलवान घाटी की लालच है। वो भी चाहते हैं कि इस गलवान घाटी को अपने कब्ज़े में ले लें, तो आने वाली परिस्थितियों में अगर युद्ध जैसी स्थिति हुई तो पहाड़ों से लड़ना तो कठिन हो जाएगा, घाटी से हमें फ़ायदा मिलेगा, पेट्रोलिंग करने में भी फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा कारण चीन का ये भी है कि वो इस टाइम पर दुनिया को भटकाना चाहता है कि सब लोग कोरोना का उसको जिम्मेदार मान रहे हैं। अब सब लोग कोरोना से ध्यान हटा करके युद्ध की ओर ध्यान दें, तो चीन को जिम्मेदार मानना कम हो। तो कुल मिलाकर के उसको बखेड़ा खड़ा करना है। अब उसके लिए उसने ये कारण भी चुना है कि वो साथ के साथ गलवान घाटी को भी अपने कब्ज़े में ले ले, और भारत इसमें अपने गलवान घाटी को छुड़ाना चाहेगा तो अक्साई चीन के बारे में सोचेगा ही नहीं, और सब लोग इधर उलझ जाएंगे तो कोरोना के बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो ये सारे पंगे किए हैं चाइना ने अपने आप को कोरोना के जिम्मेदार से बचाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है, चीन इस तरह की गुस्ताखी क्यों कर रहा है। तो उसका सबसे पहला कारण जो आपकी स्क्रीन पर है, चीन की कोरोना लापरवाही से दुनिया को भटकाना। चीन ये अच्छी तरह से जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी लापरवाही कर दी है, क्योंकि पूरी दुनिया में नियम ये है कि अगर किसी भी देश में कोरोना जैसी कोई भी महामारी की सिर्फ आशंका भी हो तो उसको तुरंत WHO को रिपोर्ट करना होता है, ताकि WHO पूरी दुनिया में इस महामारी को फैलने से रोक दे और सभी देश अपने बॉर्डर सील कर लें और अपनी जनता को बचा लें। लेकिन चीन ने ये जानकारी दुनिया से छिपाई, जबकि वायरस उसी के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ, और चीन की इस लापरवाही के कारण धीरे धीरे देखते देखते वायरस ने पूरी दुनिया को लपेटे में ले लिया और लाखों लोगों की जान चली गई। अमेरिका में भी लाखों लोग मारे गए। तो पूरी दुनिया अब चीन को ही ब्लेम कर रही है कि उसकी एक लापरवाही के कारण पूरी दुनिया के कितने लोगों को अपनी जान से हाथ गंवा बैठने पड़े। अब इस पूरी तबाही का जिम्मेदार भी चीन ही है। तो चीन अपने आप को इस जिम्मेदारी से छिपाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। इसके लिए वो दुनिया का ध्यान युद्ध की ओर धकेलना चाहता है, और इसीलिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, चीन द्वारा अपने आप को वैश्विक सुपर पावर समझना। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से चीन काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा है। वह अपने आप को वैश्विक सुपर पावर समझने लगा है। उसका मानना है वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा। उसको पता है पूरी दुनिया उस पर ब्लेम कर रही है कि उसके कारण काफ़ी लोग मारे गए हैं कोरोना वायरस के कारण, लेकिन फिर भी वो युद्ध जैसे हथकंडे अपना रहा है। हालांकि उसको पता है इस स्थिति में काफ़ी देश मिलकर के उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन उसको अपनी ताकत पर इतना ज़्यादा घमंड आ गया है कि वो अपने आप को वैश्विक सुपर पावर समझ रहा है। ये दूसरा कारण है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है अक्साई चीन के मुद्दे को भटकाना। फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों को पता है कि भारत भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत की मोदी सरकार का ट्रंप सरकार से मित्रतापूर्ण रवैया, ये दोनों के लिए खतरे की बात है, पाकिस्तान और चीन के लिए। अब दोनों को लग रहा है कि हमने जो भारत का हिस्सा ले रखा है वो मोदी कभी भी वापस ले सकता है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही भूखा मर रहा है,
तो वो सिर्फ चलाता ही फिर रहा है कि मोदी हमारे ऊपर अटैक करेगा, पीओके पर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करना तो धरना है नहीं। लेकिन चीन अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है कि पाकिस्तान तो सिर्फ कहता रहेगा, हम कदम उठाते हैं। इसीलिए वो अक्साई चीन से भी अंदर घुसाया भारत की तरफ। उसको लगा कि भारत अब अपने अंदरूनी इलाके को बचाएगा तो अक्साई चीन को तो छोड़ ही देगा कि चलो ये तो भाई चीन का मामला है। तो एक तो वो अपना एडवांस सोच करके चल रहा है। और इसके अलावा चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो भारत अमेरिका की मित्रता भी चीन को खटक रही है, क्योंकि अमेरिका और चीन हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर रहे हैं। दोनों ही ताकतवर देश हैं, लेकिन महाशक्ति तो अमेरिका ही है। अब चीन जो है वो अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानता है और भारत उसका दोस्त है, तो भारत को भी अब उसका प्रतिद्वंदी मानने लग रहा है। तो अब इसीलिए चीन को भारत और अमेरिका की मित्रता अच्छी नहीं लग रही, वो भारत को भी अपना दुश्मन समझने लग रहा है। तो ये सब कारण है विवाद के। तो कारण के बाद अब हमें ये देखना है कि अगर युद्ध होता है तो युद्ध में कौन किसका साथ देगा। मतलब बाकी सब जो देश हैं वो कौन इंडिया का, कौन चीन चाइना का साथ देगा। तो सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिका भारत का साथ देगा ही देगा। उसके पीछे कई कारण हैं, जैसा कि पहला कारण मोदी ट्रम्प मित्रता। ये तो आप सभी जानते ही होंगे, पिछले काफ़ी टाइम से मोदी और ट्रम्प के बीच में काफ़ी मित्रता है। तो इस दोस्तीपूर्ण रवैये के कारण अमेरिका कभी भी भारत को युद्ध में अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरा, चीन से कोरोना लापरवाही का बदला। अमेरिका को चाइना से इस कोरोना लापरवाही का बदला भी लेना है, क्योंकि चाइना की लापरवाही से अमेरिका के काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं कोरोना वायरस के कारण। इसके अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण है वैश्विक प्रतियोगिता में चीन को दबोचना। अमेरिका को विश्व स्तर पर चाइना कई बार प्रतियोगिता देता आ रहा है, तो ये अमेरिका के पास भी बहुत अच्छा मौका है चाइना को घेरने का, क्योंकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। तो इस टाइम पर चाइना को आराम से दबोचा जा सकता है। और चौथा कारण है रूसी अभाव में भारत की खुलकर मदद। मीन्स अगर रूस इस टाइम पर पूरी तरह से भारत के साथ नहीं आता है तो इस अभाव में अमेरिका पूरी तरह से खुलकर के भारत के साथ आएगा, क्योंकि उसको भी पता है कि चाइना को दबाना है या एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना है तो भारत जैसी महाशक्ति को साथ लेने से अमेरिका को भी बहुत फ़ायदा है। तो ये सब कारण हैं जिससे अमेरिका को भारत का साथ देना ही पड़ेगा अगर चाइना से युद्ध आगे बढ़ता है। तो अमेरिका के अलावा अब अगर हम दूसरे देश की बात करें, रूस की, जो कि हमेशा पुराने टाइम से लेकर के अब तक भारत का एक साथी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि अब तक आज़ादी से लेकर के अब तक जब तक देश में कांग्रेस की सरकार थी तो भारत का जुड़ाव रूस से था और हर संकट की परिस्थिति में रूस भारत के साथ रहता था। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद भारत का जुड़ाव अमेरिका से हो गया है। तो इस कारण से शायद रूस पूरी तरह से खुल करके भारत के साथ ना आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाइना के साथ भी जाए। रूस के लिए जैसा भारत है वैसा ही चाइना है। तो इन बातों को देखते हुए रूस तटस्थता की नीति अपना सकता है, मतलब युद्ध में नहीं आएगा, लेकिन भारत को हथियारों की सप्लाई देता रहेगा, क्योंकि हमेशा से भारत उससे हथियार खरीदता रहता है। तो इनडायरेक्टली रूस का भी साथ हमें मिल जाएगा, अमेरिका का भी। अब भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देशों में वेस्ट साइड से सबसे पहले पाकिस्तान आता है। तो इसके बारे में तो बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो दोगला है, देगा ही देगा, चाइना का साथ खुल करके आएगा। तो समझो चाइना से लड़ाई लड़नी है तो पाकिस्तान से भी लड़नी ही है। चाइना के जस्ट ऊपर अफ़गानिस्तान है, उस अफ़गानिस्तान से भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ हमें कोई ख़तरा नहीं है। अफ़गानिस्तान चाइना के साथ नहीं जाएगा, हालांकि भारत की तरफ से लड़ेगा नहीं, लेकिन अफ़गानिस्तान पर भी भारत का सैनिक अड्डा है जिससे हम चाइना पर सीधे अटैक कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें ख़तरा नहीं है, लेकिन मदद ही है। फिर बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल ये जो छोटा सा देश है अब तक हमेशा भारत का दोस्त रहा। अब इन दिनों पता नहीं क्यों ये भी चाइना की सपोर्ट में उड़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले इसी ने डोकलाम विवाद खड़ा किया था। तो फिलहाल हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये चाइना के पक्ष में भी नहीं आएगा, ये तटस्थता की नीति अपनाएगा, क्योंकि इसको भी पता है भारत से पंगा लिया तो फंस जाएगा। फिर भारत के साथ में जो पड़ोसी देश है, ये इस टाइम पर भारत का सबसे सच्चा मित्र है, भूटान, क्योंकि ये गरीब देश है, इसके विदेशी मामले भारत ही देखता है, और इसके डोकलाम पर चाइना अटैक कर रहा था तो उस पर भी भारत ने इसकी मदद की थी। अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो शेख हसीना उनकी प्रधानमंत्री है,
उनकी भारतीय सरकार से अच्छी बनती है। तो जब तक वो प्रधानमंत्री है, भारत को इनडायरेक्टली मदद मिलती रहेगी। ये नहीं है कि बांग्लादेश भारत की तरफ से चाइना से लड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ से हमें अपनी सेना को ले जाना, किसी भी तरह की कोई मदद होगी तो बांग्लादेश बीच में नहीं आएगा। फिर बात करते हैं मालदीव और श्रीलंका। ये जो दो आइसलैंड कंट्रीज़ है भारत के पड़ोसी देश, ये दोनों भी चाइना के एक तरह से आर्थिक स्थिति में फंसते जा रहे थे, आर्थिक जाल में चाइना इनको फंसा रहा था। तो ये अच्छी तरह से जान चुके हैं, तो चाइना का साथ ये भी नहीं देंगे, लेकिन लड़ेंगे भारत की तरफ से भी नहीं, तो ये भी तटस्थ ही रहेंगे। तो ये सब पड़ोसी देश और अमेरिका और रूस की हालात हैं। भारत चीन में युद्ध हो तो कौन किसके साथ जाएगा? चाइना के साथ पाकिस्तान के अलावा कोई और नहीं जाने वाला, क्योंकि चाइना ने अपने साउथ में जो देश हैं उनको भी दुखी कर रखा है। चाइना के नीचे जो पूरा समुद्र है, इस पर उसने कब्ज़ा कर रखा है। तो ये थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इन सबको, फिलीपींस को इसने काफ़ी दुखी कर रखा है समुद्री इलाके में। तो ये सब भी चाइना के खिलाफ ही हैं। तो वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई और सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दें। धन्यवाद।